बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों शुक्र उस मालिक करीम का जिसने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें जिंदगी का एक और दिन देखना नसीब किया। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम है। कुछ दिन मैंने वीडियो में गैप दिया और इस दौरान एक शोर शराबा सा नजर आया। वो शोर शराबा क्या था? डेवलपमेंट चार्जेस का। डेवलपमेंट चार्जेस ना हो गया, ऐसा लगा कि उस मार्केट के अंदर कोई तूफान आ गया है। वो तमाम सोसाइटीज जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाती हैं, वो उनका राइट है, वो लगाती हैं क्योंकि सोसाइटीज के अंदर डेवलपमेंट होती है तो उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं। लेकिन ये तूफान क्यों बरपा हुआ, इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि जो कस्टमर्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते हैं, उनको ये बताया नहीं जाता कि डेवलपमेंट चार्जेस भी कोई बला है जो कि एक आपने फेस करनी है और उससे मुकाबला करना है। देन प्लॉट तक आप पहुंचते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबसे पहले डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से ही आगाह कर दिया जाए। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताता चलूं, जब तक आपको बहुत सारे लोग जो प्लॉट बेचने के मकसद से मार्केट में बैठे होते हैं, वक्ती मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो आपको ये चीजें क्लियर नहीं करते। तो जब आपको ये चीज क्लियर ही नहीं होगी कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं क्या, लगाए क्यों गए, इनका मकसद क्या था, इनसे आपको क्या फायदा है, तो तब तक आप क्लियर नहीं होंगे और आपके माइंड में बहुत सारे सवालात उठते रहेंगे। कभी आपको बंदा 2 नंबर लगेगा, कभी आपको सोसाइटी 2 नंबर लगेगी, कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुख्तलिफ बातें सुनने लगेंगे। और इसी दौरान वो तमाम तर लोग, मैं आपको अमूमन कहा करता हूं, जो लोग सोशल मीडिया को इस टोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इससे सिर्फ वो कमा सकें, तो वो नेगेटिविटी फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहरहाल, मुद्दे की बात पर आते हैं। जो बात है वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस या किसी भी और सोसाइटी के डेवलपमेंट चार्जेस क्यों हैं और क्या है। डेवलपमेंट चार्जेस पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होती है। जब हम प्लॉट किस्तों पर लेते हैं तो किस्तों पर प्लॉट लेते वक्त हम एक सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट की सूरत में पे करते हैं। उसके साथ आगे लिखा होता है कंफर्मेशन अमाउंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। इस तरह की चीजें उसमें ऐड होती हैं और वो तमाम तर चीजों के साथ एक टॉप पर लाइन लिखी होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। ये अमूमन मेंशन होती है, इसको गौर नहीं किया जाता। ये जो जमीन आप खरीद रहे हैं उस जमीन की कीमत है। इसके अंदर वो जो जमीन आपकी तैयार करके एक प्लॉट रेडी करके आपके हवाले किया जाता है, वो चीजें इसमें शामिल नहीं होती। मैंने अपने जाती तौर पर एक प्लॉट खरीदा गांव में। अब गांव का प्लॉट है, वो मैंने ले लिया, जराई जमीन है, वहां पर नॉर्मली जिस तरीके से छोटी छोटी सी बनेरियां बनी होती हैं, वही रास्ते होते हैं, वही सब कुछ होता है, इसी टाइप के रास्ते हैं वहां पे। अब उस प्लॉट को लेकर घर बनाने के लेवल तक लाने में भी एक कॉस्ट लगी, क्योंकि उसमें पहले ईंटें या ब्लॉक्स लगे, उसकी हाइट बनाई गई, उसके बाद उसमें सीमेंट भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है, मट्टी डली, मट्टी से वो लेवल भी हुआ, वो मेरी एक बेस रेडी हो गई जिसके ऊपर मैंने घर बनाना है। तो वो एक अच्छी खासी कॉस्ट उस पर आई। इसमें अभी जो इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड अगर करनी है वो शामिल नहीं है, सिवरेज आपने अंडरग्राउंड करनी है वो शामिल नहीं है। सब चीजें अगर शामिल करें तो एक बड़ी अमाउंट लगती है। तो डेवलपमेंट चार्जेस को समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड में शामिल नहीं होते, वो एक अलग चीज है जिसमें आपको प्लॉट डेवलप करके दिया जा रहा है, प्लॉट आपको तैयार करके इस कंडीशन में दिया जा रहा है कि अब आपने सिर्फ ऊपर घर बनाना है। कनेक्शन आपको सिवरेज का भी वहां मिल गया, बिजली का भी वहां पर मिल गया, पानी का भी आपको वहां पर मिल गया। आपके इर्द गिर्द अतराफ में अगर आप जाते हैं तो जो सड़कें वगैरह जो बनी होती हैं, जो स्ट्रीट्स बनी होती हैं, चाहे वो कारपेटेड हों या फिर ब्लॉक्स ब्रिक्स के जरिए बनाई जाएं, वो बनाई जाती हैं। ये तमाम तर चीजें, फिर स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, आपका एरिया पूरा उसी के साथ डेवलप हो रहा होता है, राहदारियां, रास्ते बन रहे होते हैं, ये सब चीजें डेवलपमेंट में आती हैं। इसी को टोटल कॉस्ट को लोगों में डिवाइड किया जाता है। कम है या ज्यादा है इसमें बहस जरूर हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस हर सूरत किसी भी प्लॉट के अदा करने होते हैं। तो बहरहाल, जो डेवलपमेंट चार्जेस का सिनेरियो है वो मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि वो लोग जिन्होंने एक शोर मचाया हुआ है कि 1,50,000 रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस, जैसे कि मेरे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी का आया था 2017-18 के, वो तमाम लोग जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, अब उन्हें 1.5 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 मरले का उनका प्लॉट है। इस 5 मरले के प्लॉट में हम जाते हैं तो ये 5 मरले के प्लॉट पे 7.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज। मैंने चार्ट खोला हुआ सामने, जिससे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोसाइटी ने जो है वो बना के जारी किया। तो 7.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस उस पर लगे हैं। तो मैंने एक हिसाब लगाया एक छोटे से प्लॉट का, कि उसमें जब मैंने मट्टी की जो ट्रॉलियां थी, प्लॉट का साइज था मैं 14-15 मरले का, मट्टी की जो ट्रॉलियां उसमें डली, तकरीबन 100 के करीब मट्टी की ट्रॉलियां डली उसमें। उन ट्रॉलियों की अगर मैंने कॉस्ट लगाई, गांव देहात के हिसाब से अलग होती है, शहर के हिसाब से अलग होती है, किस एरिया में मट्टी कितनी आसानी से आपका अवेलेबल है या रेत अवेलेबल है, वो एक अलग कॉस्ट होती है सबकी। कितनी दूर से लाई जा रही है, जो फ्यूल लगता है ट्रॉली का, वो एक अलग होता है। तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए में सिर्फ वो मट्टी डली वहां पर। वो मट्टी किसी काम की नहीं, सिर्फ उसने एक लेवल की है चीज को।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं। उससे पहले मट्टी से जो काम था वो बाउंड्री बनाना है, जिस बाउंड्री के अंदर वो मट्टी जाएगी उस पे ना करते हुए कोई तकरीबन समझ लें आप 700-800 हज़ार के करीब ईंटें लग जाती हैं। यहाँ पे ईंटें यूज होती हैं, जहां ब्लॉक्स यूज होते हैं वहां पे ब्लॉक्स लग जाएंगे, वो लग रहे हैं। फिर उनके बीच में सीमेंट डल रहा है, सीमेंट की अच्छी खासी बोरियां आ रही हैं। तो तकरीबन 6-7 लाख रुपए कॉस्ट सिर्फ उस चीज की पड़ गई जिसमें सिर्फ मैंने 4 दीवारी करके मट्टी डाली है। अब अगर मैं इसमें अगर जाता हूं कि अंडरग्राउंड मैंने सेवरेज भी रखनी थी, तो सेवरेज की टंकियां भी डलेंगी, सेवरेज की लाइन भी निकलेगी, वो पक्की लाइन डलेगी, वो पाइप भी डलेगा बीच में सीमेंट का या जो भी हम पाइप यूज करते हैं वो डलेगा। ऐसे ही अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, वो वायरिंग के लिए जाहिर बात है कवर्ड वायरिंग होती है, ओपन वायरिंग अंदर नहीं चलती, अंडरग्राउंड वायरिंग भी चलती है, उसके बाहर आगे बॉक्सेस चलते हैं, पानी की लाइनें अंडरग्राउंड आप तक पहुंच रही हैं। इन सबको कॉस्ट लगाएं, आप सब छोड़ दें, आप अपने घर के अंदर एक नॉर्मल एक वॉशरूम से लेकर बाहर तक एक नई लाइन बिछा के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस या उस एरिया पे जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है। तो डेवलपमेंट चार्जेस को इतना ज्यादा माहौल गर्म करके क्रिएट करके एक चीज बना दी गई कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए हैं। बिल्कुल राइट बनता है, बार्गेन की जाए, बात की जाए, डेवलपमेंट चार्जेस कम किए जाए, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाए, बताने का मकसद ये है। बहरहाल आगे आते हैं, आगे चलते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो रही थी, उन्होंने 2017-18 पर 1.5 लाख रुपए पर मरला लगाए, 2019 के प्लॉट पर 1,75,000 रुपए लगाए, और 2020, 21, 22 और फिर 23 तक चले गए, जो इन दी एंड 2,30,000 रुपए पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस हो गए। बहरहाल जब ये सारे इश्यूज हाईलाइट हुए, उसके बाद साद वजीर साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने तमाम चीजें क्लियर की, मुख्तलिफ बातें उन तक गई, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस को इंस्टॉलमेंट की सूरत में लेने की बात हुई। उस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया, जो यकमुश्त पे करता है उनको डिस्काउंट ऑफर्स भी दे दी। वो डिस्काउंट ऑफर्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो भी मेरे पास सामने मौजूद है इसमें, कि अगर आप अपनी डेवलपमेंट चार्जेस का 30% पे करते हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने 2017-18 के लिए, 2023 वाले तो अभी डेवलपमेंट चार्जेस पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वहां पर उनका प्लॉट ही ऐसे एरिया में होगा कि वहां पर अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, जिन्होंने अभी 2024 में बुक करवाया। तो डेफिनेटली ये 17-18-19 वालों के लिए होगा। तो जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे करनी है 30%, उनको 10% उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 40% पे करते हैं उन्हें 12.5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 50% पे कर रहा है उसे 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 65% पे करने वाले को 20%, और जो लमसम पे करता है, पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहा है, लाइक 2017-18 का आपका प्लॉट आप 7.5 लाख रुपए इकट्ठे पे कर रहे हैं, तो आपको उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है कि आपने टोटल डेवलपमेंट चार्जेस का सिर्फ 75% पे करना है। मीन्स कि अगर आप इसको लगाएं, जो 25% जो इसमें माइनस करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कितना बनेगा। 7.5 लाख रुपए का अगर आप 25% लगाते हैं तो ये तकरीबन बनते 1,87,500 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, मतलब 2 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डेवलपमेंट चार्जेस पे इतना जो है वो मार्केट में पैनिक ना फैलाया जाए, एक नॉर्मल सी चीज है, होती है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अपने अपने रेट्स होते हैं, बार्गेन जरूर बनती है, लेकिन ये पे करने होते हैं। और अगर ब्लू वर्ल्ड की बात की जाए, इसमें तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। वो डेवलपमेंट साद वजीर साहब की मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि अभी जो सोसाइटी के अंदर बाकी मामला उन्होंने किए हैं, जिसमें गेट बन रहा है और हॉर्स मैस्कोट्स बने हैं, या मेन बॉलीवुड बना है, या बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बन रहा है, ब्लू मॉस्क बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, ये सब इसमें शामिल नहीं है। वो सोसाइटी कॉस्ट खुद बेयर कर रही है। ये सिर्फ आपके प्लॉट्स जो रेडी किए जा रहे हैं, ये उन पर जो डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है वो जो है वो आपको दी जा रही है। और इसमें बहुत सारे जो है वो ऐसे उन्होंने सेटिंग दी है कि आप आसानी से इसको पे कर सकें। बहरहाल बात आ जाती है मुद्दे की कि डेवलपमेंट चार्जेस अब पे करने हैं आपको, और इंस्टॉलमेंट प्लान भी उसके मौजूद हैं। पे करने के लिए फेयर एंड डील प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब बातों को एक तरफ रख के आपसे बार बार कहूंगा, जब भी बुकिंग करवाने जाएं, किसी ऐसे बंदे को चुनें जो आपको चीजें सारी क्लियर आपके सामने रखे, आपको सिर्फ ये आश्वासन ना दे दे कि बस यही चीज है जो आपने पे कर दी और उसके बाद प्लॉट आपके हाथ में है। एक चीज और भी यहां पर आपको क्लियर कर दूं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के पेमेंट प्लान होते हैं। उन 3, 4, 5 साल में प्लॉट आपके हैंडओवर नहीं होता, उसमें भी कुछ वक्त दरकार होता है, क्योंकि एक बड़ा एरिया होता है जिसे डेवलप किया जाता है। तो ये पेमेंट प्लान होता है आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल का, लेकिन आपको डिलीवर होने में प्लॉट तकरीबन 6 से 7 साल लग जाते हैं। जो स्टार्टिंग होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, 4-5 साल में डिलीवर हो जाते हैं। जो एंड के होते हैं उनके थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाता है। तो इसलिए पैनिक बिल्कुल क्रिएट ना करें, डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पे करने हैं, किस्तों की सूरत में पे करने हैं, किस्तों में पे करने, पे कर लें, लमसम पे करने हैं, उस पर डिस्काउंट है, 50% पे करने हैं उस पर डिस्काउंट है। इन डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करें, डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, हर चीज आपको फेयर एंड रियल तरीके से गाइड की जाएगी।